को लिया है साथ में महाराज कि सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में ए सजे सूर सामंत वीर बलवंत इरादे मन में कंधा पे धनुष और बाण दे गया तन में घोड़ा पे बहे सवार सुनो सरदार न देर लगाई घोड़ा पे बहे सवार सुनो सरदार न देर लगाई और लेते ग चले महाराज अरे जंगल की सीधा लगाई घोड़ा पे बहे सवार सुनो सरदार न देर लगाई लेते चले महाराज अरे जंगल की सीधा लगाई सीधा लगा एहराना सम्मुख लखो राजा ने घोड़ा पीछे दो दौड़ाए आगे आगे हिरना पीछे राजा और पीछे फनी में पहुंचे जा याद रखना भैया महाराज ऐसे ही जंगल में चले तो उन्होंने देखा सामने से एक हिरन जा रहा है वो हिरन और कोई नहीं भाई देव ऋषि नारद जो सुनीति को वचन दे के आए थे आज हिरन बनकर के महाराज के सामने से निकले तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया आगे बढ़ते हुए गए उस हिरन का पीछा करते करते काफी दूर तक निकल गए आधी रात हो गई उस हिरन का वध भी न कर पाए महाराज सिपाहियों से बिछड़ गए आधी रात हो गई वापस लौट करके आया दरवाजे पे खड़े हो गए सुरजी को आवाज लगाई महाराज ने सुरजी दरवाजा खोला सुरजी को आवाज लगाई उत्तान पाद ने लेकिन सुरजी ने कोई बात नहीं सुनी दासियों को बुलाया सुरजी को आवाज लगाई लेकिन सुरजी अरे सुख नींद सोई गई भैया
विचार आया कि आज सुनीति के घर चलते हैं। उसी समय महाराज ने घोड़े को लौटाया, दूसरे दरवाजे पर खड़े हो गए, आवाज लगाई सुनीति के लिए। सुनीति पहली आवाज में उठ कर के बैठ गए। मन में विचार किया कि इतने समय महाराज क्या करने आए। जाकर के देखा दरवाजे पे, महाराज तुम कैसे आना हो? बोले शिकार करने गया था, सिपाहियों से बिछड़ गया, एक हिरन का पीछा करते करते चला गया दूर तक, वापस आया तो सुरजी ने दरवाजा नहीं खोला। अब सारी बातें यही पूछोगी, अंदर भी लेकर के चलोगे। तो आज रानी अपने पति को लेकर के चल देती है। अरे सीढ़ियनो सीढ़ियनो चलिए लिवाई, पकड़िया गुरिया पिया चलेगी। जाने आंगन में लए बैठा रे, प्राण न प्यारे बलमा रे। रानी कहने लगी समझ आई, बाहरी भूख सैया को लगी है। चेहरे की तरफ नजर करी, वो रानी जो पति की एक एक बात का ख्याल था उसे, कि महाराज शिकार करके वापस आए, इन्हें भूख भी लगी होगी। पूछ लिया महाराज भूख लगी है? महाराज ने सिर हिलाया, भूख तो लगी है, कुछ है खाने को? रानी बोली है ना महाराज। क्या है? आधी रोटी जो की धरी है, पाँव पे नमक है धरी दो संभाले, आधी रोटी अरे जो की धरी है। महाराज ने जो की रोटी नमक के साथ खाई तो वो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। पूछ लिया रानी, ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जा रही है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो? तो रानी ने एक बात कही, महाराज समय चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, आज तक समय को किसी ने नहीं खरीद पाया महाराज। समय 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 की बात समय को रखे ज्ञानी, ए समय पे निकले धूप, समय पे बरसे पानी। ए समय करावे संग, समय सत्संग करावे, और समय में होवे मिलना, समय में छोड़ना करावे। और बोली है महारानी, कर्म चाहे कछु करवाइले, कर्म चाहे कछु करवाइले, होनी बड़ी है बलवान। एक दिन दशरथ घर टूटी, के कई महलन में रूठी। अरे राम को बन भेजवाई दे, होनी बड़ी है बलवान। रोने लगी महारानी सुनीति। जवाब दिया महाराज समय
समय के आगे किसी की पेश ना गई। समय तो एक ऐसी चीज हो जो राजा को भिखारी बनाए दे, भिखारी को राजा बना दे। महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ विश्राम किया और सुबह जैसे ही हुआ तो चले दरवाजे पे देखा सुरुचि खड़ी। जाते ही जाते सुरुचि चिल्लाने लगी, महाराज पे कहो कल के गए हो, आज वापस आए हो, लौट के तुम थे कहाँ? महाराज बोले शिकार करने गए थे। सुरुचि बोली कल के गए हो और आज वापस लौट के आए हो, सारी रात कहाँ रहे? वो जैसे ही कहा महाराज चुपचाप खड़े हो गए, कुछ न बोले। सुरुचि आगे बढ़ी, जवाब दिया हमें पता है, तुम्हारी ये खामोशी बता रही है कि तुम सुनीति के घर गए थे। जवाब दिया सुरुचि ने, महाराज हमें सब पता है। क्या? सुनो कि रात सौती घर रहे और जान मैंने ले रही धमकाई और बात नकी कर लो याद कसम मेरी खाई। तुम रात सोते घर रहे, जान मैंने ले रही धमकाई, बात नकी कर लो याद कसम मेरी खाई। बोली हमें सब पता है, तुम उस सुनीति के घर पे थे। महाराज झूठ बोल रहे हो, शिकार करने गए थे। महाराज ने जवाब दिया, बाहरी सुरुचि आते आते तूने उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, उसे देखना तक पसंद नहीं करती। अगर तुझे उससे इतनी घृणा है तो ये ले जा तलवार और जाकर एक उसे मार दे। तुम तो सो गई, सारी रात दरवाजे पे पड़े रहे, कितनी आवाज लगाई, तुमने एक बात सुनी? सुरुचि चुप हो गई। कलाई पकड़ी, महाराज की महलों में लेके गई, महाराज हमें माफ कर दो, सो गई थी। वक्त व्यतीत होता गया। कहते हैं कि दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया। समय गुजर जाने के बाद दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है दोनों बच्चों में भी और दोनों रानियों में भी। एक रानी के पास सेवा करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक दासी है, और एक दुखिया के पास इतना भी कोई नहीं है जो उसे पानी तक पिला दे। एक पुत्र को दासियां नहला धुला के पालने में झुलाती, और एक दुखिया माँ का बच्चा धरती पे सुलाया जाता है पत्तों पे। नाम रखवाए गए दोनों बच्चों के। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा धरो, और सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे थोड़े सयाने होते। माँ की ममता, माँ की दी हुई शिक्षा और माँ की परवरिश बच्चे के ऊपर बड़ा असर करती है। एक माँ सुनीति है तो एक माँ सुरुचि है। एक माँ सुनीति जो अपने बच्चे को शिक्षा देती है, बेटा चाहे तो कोई कुछ से बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, लेकिन हमेशा सभी को सम्मान देना। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, कभी किसी से ऐसे शब्द ना बोलना जो कि तेरी बातों से सामने वाले का मन उदास हो जाए। और एक माँ सुरुचि है जो अपने बच्चे को सिखाती है कि तू राजा का बेटा है, कभी किसी से दब करके मत रहना। जरा विचार करना, एक बच्चे को कामयाब करने में सिर्फ एक माँ का हाथ होता है। चाहे दुनिया की शिक्षा उस बच्चे को मिले, अगर माँ की असली शिक्षा ना मिले तो वो बच्चा कभी दुनिया में सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक इंसान की पहली गुरु ही एक माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को राजा महाराजा बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को चोर और डाकू बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को राज सिंहासन पे बिठा सकती है, और माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक नहीं बना पाती है।
अब माँ भी दो प्रकार की होती है। एक माँ तो वो होवे अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुराए के ले आवे तो माँ उसी समय उसे डांटेगी, लाला बिना पूछे किसी की चीज को नहीं छूते, डांटो उस बच्चे को, आगे से वो उस जगह पे नहीं जाएगा। और एक माँ ऐसी भी होती है अगर बच्चा पड़ोसी की चीज चुराए लावे तो अम्मा बक्सा में छुपाए के धर दे और कहीं लला काऊ तक कही है ना तो 10 रुपया देंगे। एक माँ ऐसी भी होती, एक माँ वो होती है अगर बच्चे आपस में झगड़ जाएं तो चाहे कसूर अपने बेटे का क्यों ना हो लेकिन डांटना उसी को चाहिए, आगे से वो उस इंसान की संगति नहीं पकड़ेगा। और एक माँ वो होती अगर बच्चा झूठी रोए के आ जावे ना कि माँ हमें उसके बेटे ने मारा है, अम्मा कह लला तू घरे रहा हम देखें हमें बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे भी, फिर अम्मा माँ भारत करे को जाती। आज के जमाने याद रहे क्योंकि कहते हैं छोटा सा बच्चा एक कोरे कागज की तरह होता है, जिस कलर के पेन से हम लिखेंगे वही नजर आएगा, उसी तरीके से एक बच्चा होता है। जैसे आप उसमें गुड़ डालोगे बड़े होकर के वो वैसा ही बनेगा। अगर छोटा सा बच्चा हो ना और तोतली जुबान से काऊ को गाली देवे तो मम्मी बड़ा खुश होती कि हम गाली दे रहे हो, आज वो किसी और को दे रहा है, बड़ा होकर के वो तुम्हें ही गाली देगा। छोटा सा बच्चा हो कोई गलती कर दे तो माँ पिता बड़े खुश हो जाते, खास करके माँ। अगर बेटा हो ना छोटा सा और माँ कहते लाला इसमें एक रैपटा मार दे तो बेटा खींच के मारे तो अम्मा बड़ा खुश हो जाते, लेकिन बड़ी गलत चीज होती है। वो कहते हैं कि बच्चा जब छोटा है आपने अगर सुधार लिया तो बड़े होकर के संस्कारी बनेगा, अगर छोटे पे ही बिगड़ गया ना तो बड़े होकर के कभी नहीं संभाल सकते आप उसको, चाहे फिर वो बेटा हो चाहे फिर वो बेटी हो, क्योंकि माँ के समान दुनिया में कोई और ऐसा गुरु न होता है जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे। और कहते हैं अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे ब्रादरे कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे ब्रादरे कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं आता, कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। जब जब जीवन जगत में आता तब तब होते धर्म की माता, माता से सबका नाता। जब जब जीवन जगत में आता तब तब होते धर्म की माता, माता से सबका नाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता, माँ के समान मेरे ब्रादरे कोई गुरु नजर नहीं आता। याद रखना भैया वक्त गुजरता गया, एक दिन की बात रहे धौरव अकेले खेल रहे, उत्तम पास में आया, भैया अकेले खेल रहे, बोले हाँ चलो आज हम पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चले। कलाई पकड़ी ध्रुव की उत्तम लेकर के गया। महाराज उत्तान पाद ने अपने बच्चों को आता हुआ देखा
मन में विचार किया कि उत्तम को रोजाना गोदी में लेता हूं, आखिर को ध्रुव भी हमारा पुत्र है। ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठा लिया राज सिंहासन पे, और उत्तम पास में खड़ा हो गया। उस सभा में चुगिल बैठा था, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज के जमाने में मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है, बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है। इस तरीके से दुखी होता है कि जैसे एक गांव में 20 घर होते हैं, और उन 20 घरों में से 19 घरों में अंधेरा है और एक घर में रोशनी हो रही है। तो वो जो 19 घर वाले हैं ना, जे नहीं सोचे कि हम मेहनत करें अपने घर में रोशनी लाएं, बल्कि जे सोचे पड़ोसी के घर की लाइट कब बंद हो गए। आज का जमाना, वो चुगिल वहां से उठ करके गया, सुरची से कह दिया जा करके, चुगिल एक ऐसी चीज होवे जो अमृत में विष को घोल दे, हंसते खेलते परिवार में आग लगाए दे। और बताया है कि राजा वो मर जाए हुक्म जो, और खुद ही प्रजा पे तोले। अरे चुगिल घोर बेईमान मरे जो, अमृत में विष घोले। खुदई प्रजा पे तोले, चुगिल घोर बेईमान मरे जो, अमृत में विष घोले। और कबहू ओम जपे ना, मांस खाए और मदिरा पीवे, खोटे कर्म तजे ना। मुखिया पंच प्रधान मरे, ए मुखिया पंच प्रधान मरे, जो मुँह देखे की बोले, निर्धन के संग दगा करे और बात पक्ष की बोले। चेला से ज्ञान छिपावे, और चेला वो मर जाए, गुरु की सीख चित नहीं लावे। और ललाक्षय छोड़े साथ गरीबी में मर जावे, दुष्ट लुगाई। पिता तो वो मर जाए, अरे औलाद को नोई पढ़ावे,
मर जाइए सो कुमर पिता की से की सान घटा। भैया वो मर जाए पराई नार पे चितुड़ गावे। अक्षय ए भैया वो मर जाए पराई नार पे चितुड़ गावे। अरे मर जाए सो ब्रात ब्रात को केरन पे बिटवा। कुल की जर गई नोक कटावे। इसलिए भैया कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। सोनू कि औरत गोरी होए चाहे काली करन साकारी ना मिले। याद रखना भैया वक्त गुजरता गया। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित सुरुचि वहां से गई दौड़ती हुई जाकर के ध्रुव की कलाई पकड़ी जमीन पे धक्का मारा गाल पे एक तमाचा दिया। जवाब दिया रे दुष्ट अगर तुझे इस राजगद्दी पे बैठने का इतना शौक था तो तू मेरी कोख से जन्म लेता। तो मेरी कोख से तुझे जब ही जन्म मिलता जब तूने थोड़ा बहुत भजन भी किया होता। वक्त व्यतीत तो होता गया। ध्रुव वहां से उठे चले लेकिन महाराज उद्यानपाद ने अपने मुख से आधा शब्द तक ना कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। मां के पास में गए ध्रुव। मां ने पुत्र को रोता हुआ देखा तो गले से लगा लिया। बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है, किसने मारा है तुझे। तो ध्रुव ने रोए के बात कही मैया सुनो कि रोए रोए कहे ध्रुव सुकुमार और मैया मोई मौसी ने मारो। मोई मौसी ने मारो मैया
खसे पे खून की धार मैया मोई मौसी ने मारा। दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मारा, दुख तो इस बात का है मौसी ने धकेला मारो बबूला नहीं तरस विचारो। मौसी ने धकेला मारो बबूला नहीं तरस विचारो। सुकुमार मैया मोई मौसी ने मारो। जवाब दिया मैया सुनीति ने लाला मौसी ने मारा। कोई बात नहीं, वो भी तेरी माँ है। धरो बोले दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मारा, हमें दुख इस बात का है कि मौसी ने मारा। पिता ने अपने मुख से आधा शब्द तक नहीं कहा कि तुम इस निर्दोष बच्चे को क्यों मार रही हो, क्या कसूर है इसका। याद रहे वक्त व्यतीत होता गया। जवाब दिया लाला अगर वो तेरे पिता होते तो तुझे जरूर बचा लेते, वो तेरे पिता नहीं। क्या माँ तुमने आज तक हमें क्यों ना बताया फिर मेरा पिता कौन है, तुमने आज तक हमें क्यों नहीं समझाया। माँ ने जवाब दिया तेरे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, परमेश्वर है और वो तेरे ही पिता नहीं बल्कि सारे संसार के पिता है। अगर गोदी में बैठना है तो उस पिता की गोदी में बैठो जिसकी गोदी में बैठने के बाद दुनिया वालों के सहारे की जरूरत ना पड़े। कहाँ मिलेंगे? माँ ने जवाब दिया जब तुम बड़े हो जाओ ना तो जंगल में भजन करने जाना, वहां तुम्हें तुम्हारे पिता मिलेंगे। दरो बोले माँ बड़ा तो बहुत हो चुका हूँ लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ, अपने पिता से मिलना चाहता हूँ। माँ ने समझाया लाला अभी तेरी उम्र सिर्फ 5 बरस की है, अभी न जाओ। लेकिन धौरव ने माँ की बात न सुनी, माँ के पैर छुए और धौरव जंगल की ओर दौड़े तो माँ रोने लगी है, आवाज लगाने लगी। लेकिन धौरव की घर पे लखत छोड़ी मात ओ मात और बन भाग गयो वो तारी। अरे 5 बरस की उम्र तुम्हारी और वन में खाए जाए शेर शिकारी। तासे मानो बात हमारे वन भाग गयो वो तारी। हुए जा रहे धरो। महाराज उत्तानपाद को पता चला कि हमारा बड़ा बेटा धरो जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा है। मंत्री को भेज दिया जाओ जाकर के धरो से कहो कि आज से आधा राज्य धरो का है लेकिन जंगल में तपस्या करने ना जाए।
इनकार कर दिया ध्रुव ने। महाराज ने पूरा राज्य देने को कहा, ध्रुव फिर भी वापस न लौटे। दौड़ते हुए जा रहे, रास्ते में बाबा नारद मिल गए। जवाब दिया, कहां जा रहे हो बेटा? ध्रुव बोले, पिता को ढूंढने जा रहे हैं। नारद ने सोचा इसके पिता जंगल में आए हो, जा रहा है उनके पास। जवाब दिया, बड़ी कम उम्र है तुम्हारी। बोले हाँ। नाम क्या है तुम्हारे पिता का? ध्रुव ने जवाब दिया, मेरी माँ ने बताया है मेरे पिता राम है, भगवान है, कृष्ण है, परमेश्वर है। और माँ कहती है कि वो तेरे ही पिता नहीं है लाला, सारे संसार के पिता हैं। और जैसे ही कहा, जवाब दिया बाबा नारद ने, इसका मतलब भगवान को ढूंढने आए। बोले हाँ। वापस चले जाओ, कोई शेर चीता भेड़िया उठा ले जाएगा, तुम्हारी माँ रो रो के मर जाएगी। तो ध्रुव ने एक बात कही, बाबा आप संत होकर के मृत्यु से डर रहे हो, कैसे संत हो? हमें तो भरोसा नहीं होता कि तुम संत हो। क्यों? सुनो कि बाबा मौत से रहे हो डराई, ओ डराई, और तुम संतन पूरे संतन पूरे डोंगियो। और अरे पिता हमारे पार ब्रह्मा, अरे पिता हमारे पार ब्रह्मा, में इतनी है यारी दम जो हमको मार गिराई, गिराई, तुम संतन पूरे डोलियो। रखना। जवाब दिया ध्रुव ने, तुम संत नहीं लग रहे हो। नारद बोले, कोई बात नहीं, जे बताओ जे शिक्षा तुम्हें दी किसने? बोले मेरी माँ ने। जवाब दिया, बेटा जीवन में कोई गुरु बनाए? बोले गुरु तो नहीं बनाए। क्यों? बोले बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। एक गुरु बनाए जाते हैं जिनके बताए हुए ज्ञान से हमें भगवान मिलते हैं। बोले बाबा तुम ही गुरु बन जाओ थोड़ी देर। नारद बोले गुरु तो बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा भय है हमें। बोले क्या? क्या आजकल रास्ता चलते किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल के शिष्य कुछ ऐसे हैं कि गुरु तो नहीं चाहेंगे जे हमारी सेवा करे, बल्कि चेला चाहेंगे गुरु हमारी सेवा करे। तासे हमें थोड़ा डर लगता है। आजकल के शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करते, कहो कछु करे कछु। जवाब दिया, आप हमसे जो कहेंगे हम वही करेंगे। एक बार अपना चेला बना के तो देखो। हम याद रहे, बाबा नारद ने ध्रुव को एक मंत्र दिया और जवाब दिया, इसी मंत्र का जाप करना। तो कौन सा मंत्र? बोलेंगे ताली बजा के सभी लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
बोले इसी मंत्र का जाप करना तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव गए, मंत्र का जाप किया, लेकिन प्रभु ने दर्शन ना दिए। दौड़ के आए, बाबा कैसा मंत्र दिया है तुमने, भगवान ना मिले हमें। कलाई पकड़ी ध्रुव की, लेकर के गए बाबा नारद। जवाब दिया, बेटा पहले जल में स्नान करो। और जैसे ही स्नान करने को जल में ध्रुव ने डूबक लगाई तो बाबा नारद ने अपना हाथ ध्रुव के सिर के ऊपर रखा और 52 सेकंड तक उस हाथ को न हटाया। जब बाद में हाथ हटाया तो ध्रुव तड़फड़ाते हुए जल से बाहर निकले। बोले बाबा बड़ी तड़फन भाई। नारद बोले जा दिन भगवान से मिलने के प्रति ऐसी ही तड़पन होगी, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे, वरना किसी का इंतजार नहीं करते, आओ हम तुम्हें गोदी में बिठा लें। चले ध्रुव ने घोर समाधि लगाई, श्वास को खींचा, ब्रह्मांड में रोक दिया। ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया कि ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तब हवा रुकी यत्र लोकों की। कोहराम मचा तूफान बड़ा, दम घुटने लगी प्राणियों। घन घन करके घन उमड़ पड़ा और धड़कने लगी धुन धरणी की। घन घन करके घन उमड़ पड़ा, धड़कने लगी धुन धरणी की। गया युवाल तालाबों में हिल गई थी पारे यमुना जी की। ध्रुव ने श्वास को खींचा, ब्रह्मांड में रोक दिया, घोर समाधि लगाई। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र ने अप्सराओं से कहा जाओ, छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी समाधि को तोड़ के आओ। तो अप्सराएं चली, ध्रुव के सामने जाए के पहुंची और ध्रुव के छोटे से रूप को जब देखा तो एक दूसरे से बोली, बहन हमने तो बड़े बड़े महात्माओं की समाधि तोड़वाई दीजिए, तो फिर वो बालक है बालक है। और का बोली, अरे जाए नाच कूद के और अरे जाए ले मेरी बहना, अरे ललायो मारे को बारो जाए। जाए नाच कूद रे जाए मेरी बहना को मारायो मारे को बारो। अरे कोई ध्रुव की मौसी बनी डांटे, अरे तो ध्रुव नहीं पलक युगारे। जाके कैसे अखियां खुला ले मेरी बहना, ललायो मरे को बारो। अरे कोई ध्रुव की मैया बनी रोवे,
याद रखना भैया, वक्त व्यतीत तो होता गया। अप्सराएं वहां से वापस लौट करके गई। देवऋषि नारद नारायण भगवान के पास गए, प्रभु आपको तरस नहीं आ रहा?